आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आदि सृष्टि के आगे के भाग में आपको वैशंपायन ऋषि जी ने जन्मेजय को पुरुरवा तथा जो उर्वशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। बुध के पुत्र और सोम के पुत्र पुरुरवा ने उर्वशी अप्सरा का वरण किया। उर्वशी ने भी ब्रह्मा के शाप के कारण मनुष्य होते हुए भी पुरुरवा का वरण किया। उर्वशी ने शर्तें रखी थी कि उर्वशी की इच्छा के बिना पुरुरवा उससे रमन नहीं करेगा और उसके सामने कभी भी निर्वस्त्र नहीं होगा। 2 मेढ़े उर्वशी के पलंग के पांव से सदा बंधे रहेंगे और वह केवल घृत का आहार करेगी, यानी घी का आहार करेगी। शर्त भंग होने पर उर्वशी वापस लौट जाएगी। बाद में उर्वशी को पुरुरवा में ही नगन देख लिया और स्वर्ग वापस ना लौटते देख गंधर्व चिंतित हो गए। तब विश्वावसु नामक गंधर्व ने शर्त भंग करने के लिए उर्वशी के पलंग के पायों से बंधे रहने वाले मेढ़ों में से एक चुरा लिया। उर्वशी ने पुरुरवा से उस मेढ़े की रक्षा करने को कहा, किंतु उस समय नग्न होने के कारण पुरुरवा नहीं उठा। तब विश्वावसु ने दूसरे मेढ़े को भी चुरा लिया। इस पर उर्वशी द्वारा पुरुरवा के क्षात्र धर्म और पुरुष को ललकारे जाने पर पुरुरवा तेज में आकर बिना वस्त्रों के नंगी अवस्था में तलवार लेकर मेढ़े को बचाने के लिए लपका। योजना के अनुसार गंधर्वों ने उसी समय बिजली चमका दी। इस प्रकार उर्वशी द्वारा नग्न देख लिए जाने पर शर्त भंग हो गई और उर्वशी अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, उर्वशी के लोप हो जाने पर पागलों की तरह पुरुरवा उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। एक बार उर्वशी अपनी सखियों के साथ तालाब में नहाने आई और उसे दिखाई पड़ गई। पुरुरवा के दुखी होकर विलाप करने से उर्वशी द्रवित हो गई। उसने बताया कि वह पुरुरवा के बच्चे की माँ बनने वाली है, अतः नियत समय पर पुरुरवा उसी स्थान पर आकर अपनी संतान ले जाए, तब उर्वशी एक रात उसके साथ रहेगी। बाद में ऐसा ही हुआ। उर्वशी ने तब उसे बताया कि गंधर्व उससे प्रसन्न है, अतः वर मांगने को कहेंगे, तब वह गंधर्व हो जाने का वर मांगे ताकि गंधर्वों में रह सके और उर्वशी से मिल सके। इस प्रकार पुरुरवा ने योजनानुसार गंधर्वों से यही वर मांगा। तब गंधर्वों ने उसे अग्नि से भरी थाली लेकर कहा कि वह उस अग्नि से यज्ञ करे। इसके बाद भी वह गंधर्वों जैसा हो जाएगा। हे राजन, तब बालक और अग्नि को एक साथ ले जाने में असमर्थ होने के कारण पुरुरवा अग्नि को वन में रखकर बालक के साथ अपने पुर गया। जब वह बालक को वहां छोड़कर अग्नि ले जाने के लिए वन में लौटा तो उसे अग्नि अपने स्थान पर नहीं मिली। उस स्थान पर शमी वृक्ष में एक पीपल उगा हुआ मिला। पुरुरवा ने आश्चर्यचकित होकर गंधर्वों को ये बात बता दी। तब गंधर्वों ने पीपल के काष्ठ को अग्नि बनाकर अग्नि प्रकट करने को कहा। पुरुरवा ने वैसा ही किया और उस उत्पन्न होने वाली अग्नि से यज्ञ किया। इस प्रकार वह गंधर्व लोक में चला गया। हे राजन, इस पुरुरवा ने 15 वर्ष चैत्ररथ वन में, 5 वर्ष गंगा के किनारे, 6 वर्ष अलकापुरी गंधर्व लोक में, फिर 8 वर्ष गंधमादन पर्वत पर उर्वशी से रमण किया था और आयु अमावसु, विश्वासु, श्रुतायु, ढंडायु, शतायु तथा वनायु नामक 7 पुत्र उत्पन्न किए थे, जो देव पुत्रों की भांति थे। आज के लिए ये कथा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले भाग में मैं गंगा का किस प्रकार जाह्नवी नाम बना, जाह्नवी नाम से उन्हें पुकारा गया, की कथा सुनाऊंगी, जो वैशंपायन ऋषि जी ने जन्मेजय को गंगा के महात्म्य के बारे में बताते हुए सुनाई।